हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या कहता है, इन द गिवन ग्राफ एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। देखो ये दो ग्राफ दिए हुए हैं हमें, T1 और T2 पे टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब T1 और T2 पे ये ग्राफ बने हैं हमारे पास। फॉर अ गिवन कंडक्टर विच ऑफ द टेम्परेचर इज़ ग्रेटर। ठीक है जी, टेम्परेचर ग्रेटर किसका है ये हमें बताना है। देखो पहली बात तो ये है, ये IV ग्राफ है। जैसे हमें VI ग्राफ में रेजिस्टेंस पता चलता है, IV ग्राफ से भी हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो वो स्लोप उसके कंडक्टेंस बताते हैं, लेकिन हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चंस में की है। वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो यहाँ मत आओ, पहले वो दो क्वेश्चन देख लो जो इससे पिछले वीडियो में, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पर टेम्परेचर की बात करनी है कि कौन सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली बात हमें किसकी करनी है, रेजिस्टेंस की करनी है। रेजिस्टेंस देख लो किसका ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी का ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वही क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर भी ज़्यादा वाला होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो कहानी समझ में आई गई है हमारे कि हमें सिर्फ क्या करना है, रेजिस्टेंस पता करना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम T1 और T2 में से टेम्परेचर बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा है या नहीं। तो देखो सबसे पहला तरीका रेजिस्टेंस निकालने का IV ग्राफ में, वो हमें पता है किस तरीके से कर सकते हैं, थीटा की हेल्प से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और थीटा हमेशा किसके साथ बनाना है, I के साथ बनाना है। तो देखो ये वाला पहला थीटा बनेगा तो ये θ1 बन जाएगा, और ये T2 वाला जब बनेगा ये भी I के साथ ही बनेगा, तो ये θ2। तो बताओ ज़रा कौन सा एंगल ज़्यादा है इसमें, θ2 ज़्यादा है θ1 से। तो इसका मतलब जो है हमारे पास रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, ये वाले का। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो सेकंड वाले का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाला। तो अगर रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है 2 का, तो टेम्परेचर भी किसका ज़्यादा होगा, T2 का। ठीक है ना, 2 वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो कहानी तो सारी वही है रेजिस्टेंस वाली। रेजिस्टेंस देख लो, अब वो कोई भी तरीका कर सकते हो, जैसे मैंने थीटा वाला कर दिया। दूसरा तरीका बताओ ज़रा कौन सा था, स्लोप देखते थे हम IV ग्राफ में, तो स्लोप बताओ ज़रा, IV ग्राफ का स्लोप क्या कहता है। ये तो फर्स्ट तरीके से कर दिया हमने, स्लोप बताओ ज़रा मुझे जल्दी से। IV ग्राफ का क्या बताता है आपको, बताओ। कंडक्टेंस बताता है, क्या बताता है, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कंडक्टेंस के किससे लिखते हैं हम, G से लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो ये स्लोप हैं ये क्या बताएंगे, किसका स्लोप ज़्यादा है। वैसे इसमें बताओ, इस T1 का स्लोप ज़्यादा है। अगर T1 का स्लोप ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टेंस 1 का ज़्यादा है ना। स्लोप जिसका ज़्यादा है उसका कंडक्टेंस बता रहा है ना ये, क्योंकि IV ग्राफ है। और T2 का स्लोप कम है तो इसमें कंडक्टेंस कम होगी। तो देखो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंडक्टेंस जो है 1 की वो ज़्यादा है किससे, कंडक्टेंस ऑफ 2 से। ठीक है, और रेजिस्टेंस यहाँ क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, इस तरीके से आप समझ सकते हो ना, G में 1/R। R जिसका ज़्यादा उसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। यही है ना, R जिसका ज़्यादा उसका कंडक्टेंस कम। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसमें, देखो कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चे कि कंडक्टेंस को C से क्यों नहीं लिखा, G से क्यों लिखा, G से ही लिखते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। दूसरा तरीका क्या, कैसे समझ सकते हो, जिसका G कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ रेजिस्टेंस ही ज़्यादा पता करना है हमें, तो G कम किसका है, इस 2 का है। तो अगर 2 का जो कंडक्टेंस है वो कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, R2 ग्रेटर होगा R1 से, क्योंकि इसकी कंडक्टेंस 2 की क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और अगर मैं R ज़्यादा कह रहा हूँ 2 का है, तो ऑब्वियस वाला टेम्परेचर भी 2 का ही ज़्यादा होगा। इस तरीके से कर सकते हो ये बात। ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। ध्यान से समझ लो ये कहानी भी। IV ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, कंडक्टेंस बताता है। और कंडक्टेंस जिसकी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होता है। या फिर मैं क्या कहूँ कि जिसकी कंडक्टेंस कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ स्लोप किसका कम है, T2 का कम है, तो कंडक्टेंस कम है। तो कंडक्टेंस कम है इसकी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। G में 1/R होता है। समझ रहे हो बात को या नहीं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये कंडक्टेंस कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। रेजिस्टेंस ज़्यादा जिसका है उसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो T2 ग्रेटर है T1 से। यहाँ से भी आपकी बात क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी कहानी कहाँ से क्लियर हो सकती है ये हमारी, देखो मैंने आपको तीनों तरीके से बताई है ये चीज़ें। ठीक है, ताकि कंसेप्ट ना आप भूल जाओ। देखो मैं ये डायग्राम बना देता हूँ दोबारा से, इस तरीके से है ये T1 है और ये है T2। देखो काम वही है, रेजिस्टेंस का पता कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है कहानी।
तो देखो यहाँ पर ये है हमारे पास I इधर, और इधर क्या है हमारे पास, ये V है। ठीक है जी, इसी तरीके से है बना हुआ, देख लो आपके पास डायग्राम। ठीक, अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, V सेम ले लो, ये देखो V सेम ले लो, और यहाँ से ये आएगा हमारे पास और एक ये आएगा। ठीक है, ये वाला देखो T2 के साथ वाला है ये वाली लाइन, तो ये वाला I2 बन जाएगा, और ये T1 वाला है तो ये I1 बन जाएगा। बताओ इसमें मेरे को कि I1 ज़्यादा है कि I2 ज़्यादा है, तो I1 ज़्यादा है I2 से, और मुझे रेजिस्टेंस में पता है V/I होता है। I और R क्या है यहाँ भी रेसिप्रोकल है, तो जिसका I ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, यही मतलब हुआ। और जिसका करंट कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो करंट कम किस में है, यहाँ पर दिख ही रहा है आपको, I2 कम है, तो I2 कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा 2 का, तो रेजिस्टेंस 2 का ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम सोच सकते हैं ये कहानी भी, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टेंस निकालने के तरीके हमने पहले भी सीखे थे कि किसका ज़्यादा होगा, कैसे निकालते हैं, वही कहानी है। वही इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी, टेम्परेचर वाली थी। तो अगर रेजिस्टेंस आपको निकालना आता है किसका ज़्यादा है, तो आप टेम्परेचर भी बता सकते हो कि उसी का ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन में। देखो ये भी ईजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है, अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द IV ग्राफ ऑफ 3 सैम्पल्स ऑफ नाइक्रोम वायर। मतलब IV ग्राफ के जो है ग्राफ प्लॉट किया है, 3 सैम्पल्स थे नाइक्रोम वायर के, विद रेजिस्टेंस था उनका R1 R2 और R3। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। यहाँ से देख लो, इनमें से ये बताना है आपको कि कौन सा सही है ऑप्शन। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में जाएंगे। देखो सबसे पहले हमें इसमें ये देख लो कि किस तरीके से यहाँ बताया हुआ है आपको। देखो R1 = R2 = R3, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि देख लो स्लोप अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते रेजिस्टेंस। और देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है कि R1 ग्रेटर है R2 से और R2 ग्रेटर है R3 से। थर्ड में क्या कह रहा है, R3 ग्रेटर है R2 से और R2 ग्रेटर है R1 से। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये देखना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा कम, ये चीज़ हमें पता है किस तरीके से देखते हैं। और डी वाले पार्ट में R2 ज़्यादा कह रहा है R3 से, और फिर R3 ज़्यादा कह रहा है R1 से। ठीक है, तो हमें ये चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही है। सिंपल सी कहानी ये है, आप देख लो इनमें से कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा बनता है। तो देखो IV ग्राफ है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा कम देखने का सबसे आसान तरीका तो वो थीटा वाला है। ठीक है ना, और I के साथ थीटा बनता है। तो देखो मैं यहाँ थीटा बना रहा हूँ, ये वाला θ1 बन गया, ये वाला θ2 बन गया, और ये वाला θ3 बन गया। ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात। तो बताओ कौन सा थीटा ज़्यादा है इसमें, इसमें ज़्यादा है θ3 ग्रेटर है θ2, और फिर θ2 ग्रेटर है किससे, θ1 से। θ1 तो सबसे छोटा है। ठीक है, तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो R3 ग्रेटर है R2 से और R2 ग्रेटर है R1 से। तो यानी कि ऑप्शन कौन सी सही है इसमें, C ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा, C ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैंने कौन सा बताया था आपको, स्लोप वाला। IV ग्राफ में जो स्लोप होता है, अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो देखो स्लोप ऑफ IV ग्राफ हमें क्या बताता है, बताओ जरा जल्दी से, क्या बताता है स्लोप ऑफ IV ग्राफ हमें, कंडक्टेंस बताता है। ठीक है, कंडक्टेंस बताता है, और कंडक्टेंस जो होता है क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, 1/R होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें कहानी पता ही है, जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा। ठीक है, स्लोप R1 का ज़्यादा है तो इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कंडक्टेंस 1 की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंडक्टेंस 2 की, और फिर हमारे पास कंडक्टेंस 2 ज़्यादा हो गई, और फिर ये कंडक्टेंस किसकी आएगी, 3 वाले की आएगी। ठीक है, और जिसकी कंडक्टेंस ज़्यादा आ रही है उसका यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस देखेंगे और कंडक्टेंस 3 की सबसे कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना, R3 ग्रेटर होगा R2 से और R2 ग्रेटर होगा R1 से। देखो कंडक्टेंस 1 सबसे ज़्यादा थी तो रेजिस्टेंस उसका सबसे कम रह गया। इस तरीके से भी कर सकते हो या नहीं कर सकते बताओ। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट ये बताया था थीटा वाला, सेकंड इस तरीके से बता दिया ये करने का तरीका ये। ठीक है, C ऑप्शन ही होगा इसमें करेक्ट। और एक हमने करंट के तरीके से किया था I1 I2 I3, उससे भी आप कर सकते हो। देखो ये कैसे बताया था मैंने आपको, जैसे मान लो ये है V हमारे पास, ये है I। ठीक है, और ये इस तरीके से जा रहा है, एक ये है एक ये है एक ये है, ये चीज़ है। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस बना लेना ये। ठीक है, मैं वैसे ही समझाने के लिए आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया हुआ है I1 I2 वो कैसे चेक होता है। V देख लो, V आपने सेम ले लेना है, ये V हमने सेम ले लिया। ठीक है, और यहाँ से R1 वाला जो करंट, R1 के लिए जो करंट होगा ये I1 मान लेंगे हम, और यहाँ से ये वाला हम I2 मान लेंगे, और ये वाला हम I3 मान लेंगे। यहाँ से देख लो करंट किसका ज़्यादा है, I1 ज़्यादा है I2 से और I2 ज़्यादा है I3 से, यही बन रहा है। ठीक है, और हमें पता है R = में V/I होता है, ये तो पता है ना हमें। तो जिसका करंट ज़्यादा
उसका रेजिस्टेंस कम, तो करंट किसका ज़्यादा है, I1 का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू I2 और I2 का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू I3। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ रेजिस्टेंस के केस में फिर क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम, फिर इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि ये करंट क्या है, सबसे कम है I3 वाला। तो मैं लिख सकता हूँ ना R3 R2 और ये R1, इसी तरीके से ये भी लिख सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा। तो देखो मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया है, जो आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तीनों का पता होना चाहिए ताकि फंडे क्लियर रहें, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको तो सारी कहानी बताई ही है ये तीनों चीज़ों की, ठीक है। तो जो ईजी लगे आप वो कर सकते हो इनमें से। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? तो बस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ओम्स लॉ से रिलेट। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टेंस वाले टॉपिक्स करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।